नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ क्रमांक 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना, पाठ क्रमांक 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना, इस पाठ का आपको मैं स्वाध्याय का वाचन करके बता रहा हूँ कि इसका स्वाध्याय हमें किस तरह से लिखना है और क्या क्या उसमें हमें करना है। तो देखिए, इस स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। तो देखिए, इसमें पहला क्या है, हम जिस दिनदर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह यहाँ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में ईस्वी सन पर आधारित होती है, तो पहले खाली स्थान में बच्चों ईस्वी सन भरा जाएगा। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, देखिए, हम जिस दिनदर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह ईस्वी सन पर आधारित होती है। इसमें हमने ईस्वी सन रिक्त स्थान भरा है। अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। दूसरा है आ, ईस्वी सन का प्रारंभ होने के पूर्व के कालखंड को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस दूसरे रिक्त स्थान में ईसा पूर्व भरा जाएगा। प्रश्न दूसरा है, देखिए, इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखो। हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो उसके अंदर देखिए, पहला प्रश्न है, काल मापन के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है इसमें, काल मापन के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है, देखिए, काल मापन के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। उत्तर देखिए, काल मापन के लिए कर्ब 14 विश्लेषण और कास्ट वलयों का विश्लेषण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, देखिए, काल मापन के लिए कर्ब 14 विश्लेषण और कास्ट वलयों का विश्लेषण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा आ है, देखिए, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड किस प्रकार लिखा जाता है। प्रश्न दूसरा का आ है, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका उत्तर है, देखिए, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड इस प्रकार लिखा जाता है। ईस्वी सन, इसको इस तरह से लिखते हैं, ईस्वी सन 1 से 100 तक इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न देखिए, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड इस प्रकार लिखा जाता है। ईस्वी सन 1 से 100 तक इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न तीसरा है, देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कालखंड का एक रेखी विभाजन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, कालखंड का एक रेखी विभाजन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर देखिए, कालखंड का एक रेखी विभाजन किसे कहते हैं। उत्तर में देखिए, हम काल का क्रमिक विभाजन इस प्रकार करते हैं, दिवस, सप्ताह, पक्ष, महीना और वर्ष। 100 वर्षों के समय को शताब्दी और 1000 वर्षों के समय को सहस्र कहते हैं। कालखंड के ऐसे विभाजन को एक रेखी विभाजन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देखिए। प्रश्न है, देखिए, कालखंड का एक रेखी विभाजन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, देखिए, हम काल का क्रमिक विभाजन इस प्रकार करते हैं, दिवस, सप्ताह, पक्ष,
महीना और वर्ष 100 वर्षों के समय को शताब्दी और 1000 वर्षों के समय को सहस्त्र कहते हैं। कालखंड में ऐसे विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। और देखिए, एक रेखीय विभाजन में एक के बाद आने वाले वर्षों को क्रमिक रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, काल गणना की कौन कौन सी इकाइयां हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, काल गणना की इकाइयां ये हैं: सेकंड, मिनट, घंटा, दिवस, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, शताब्दी, सहस्त्र। इस तरह से काल गणना की ये 10 इकाइयां हैं। काल गणना की कौन कौन सी इकाइयां, इसे फिर से एक बार सुनिए। काल गणना की इकाइयां ये हैं, पहला है, देखिए, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिवस, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, शताब्दी, सहस्त्र। इस तरह से ये 10 जो हैं काल गणना की इकाइयां हैं। इसके बाद हम देखेंगे, एक सारणी दी गई है, प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न सारणी को पूर्ण करिए। तो इसमें देखिए, इतिहास का विभाजन है, पहला है इतिहास का विभाजन, और उसको देखिए कैसे पूर्ण करना है। इतिहास का विभाजन है, इसके 2 भाग किए गए हैं। पहला है, देखिए, प्रागैतिहासिक कालखंड और दूसरा है ऐतिहासिक कालखंड। इतिहास का काल विभाजन 2 प्रकार से है। इसका काल विभाजन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला इसका प्रकार है प्रागैतिहासिक कालखंड और दूसरा है ऐतिहासिक कालखंड। तो ये जो प्रागैतिहासिक कालखंड को इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण इसमें नहीं प्राप्त हुए हैं, परंतु ऐतिहासिक कालखंड में इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण प्राप्त हैं इसमें। तो इस तरह से ये जो है पाठ क्रमांक 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना का स्वाध्याय का वाचन करके मैंने आपको दिखाया। तो आप पाठ क्रमांक 2 इतिहास और कालखंड की संकल्पना का स्वाध्याय को क्या करिए, सुनिए और उसके प्रश्नों के उत्तर को समझिए। धन्यवाद सभी को।